हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महापापी के उद्धार का परम साधन। प्रश्न ये उठता है, मैं बड़ा ही पापी हूँ, जीवन भर मैंने पाप किए हैं। पर धन हरण, व्यभिचार, हिंसा, ब्राह्मण साधुओं का अपमान, माता पिता को कष्ट देना, सबसे वैर करना आदि कोई भी ऐसा पाप नहीं जो मैंने बड़े चाव से चित्त लगाकर न किया हो। इस प्रकार के पाप ही मेरे जीवन के मुख्य काम रहे हैं। मैं ऊपर से बड़ा भक्त बना रहता था, लोगों को उपदेश करता था, पर अंदर ही अंदर पापों की बात सोचता और करता था। अब भी पापों से छूट नहीं पाया हूँ। मुझे अपनी करतूतों पर बड़ा पछतावा है। मैं नरकों के भय से सदा कांपता रहता हूँ। क्या मेरे लिए कोई उपाय नहीं है? क्या मैं प्रभु की कृपा और उनके प्रेम को प्राप्त कर ही नहीं सकता? कोई उपाय हो तो बतलाइए। उत्तर में भाई जी कहते हैं, उपाय क्यों नहीं है? ऐसा कौन जीव है जिसके लिए प्रभु की कृपा का द्वार बंद हो? प्रभु ही यदि पापी को नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? वे पतित पावन हैं, बड़े ही दयालु हैं। तुम भैया घबराओ नहीं, तुम पर तो उनकी कृपा बरसने लगी है, तभी तो तुम्हें अपनी करतूतों पर पछतावा हो रहा है। तभी तो तुम नरक के भय से कांपते और प्रभु कृपा और प्रभु प्रेम को प्राप्त करने के उपाय पूछते हो। जिस कृपा ने तुम्हें ऐसी वृत्ति दी है, वही कृपा तुम्हारा निस्तार करेगी, वही तुम्हें भगवान से भी मिला देगी। उस कृपा पर विश्वास करो। मन में निश्चय कर लो कि एकमात्र भगवान ही ऐसे परम दयालु हैं जो पापियों को अपनाते हैं। जैसे स्नेहमयी माता अपने बच्चे की गंदगी अपने हाथों से साफ करती है, वैसे ही भगवान अपने ही हाथों अपने जन के महापापों का नाश करके उसे अपने हृदय से लगा लेने योग्य पवित्र बना लेते हैं और बड़े हर्ष से हृदय से लगा लेते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। उनकी कृपा से पापों का समूल नाश हो जाएगा, उनकी भक्ति प्राप्त होगी और उनकी सेवा का अधिकार मिल जाएगा। बस एक वे ही ऐसे हैं, वे ही मेरे परम आश्रय हैं, वे ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। इस प्रकार निश्चय करके उनके भजन में लग जाओ, फिर देखते ही देखते तुम्हारा तमाम काया पलट हो जाएगा। तुम महान साधु और भगवान के अनन्य भक्त बन जाओगे। जो कुसंग में पड़कर मन को मत डालने वाली प्रबल इंद्रियों के गुलाम होकर भी पाप पथ से बिल्कुल बचे हों, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जवानी की गधा पचीसी में बुरे काम न किए हों और जिनका जीवन आदि से अंत तक निष्पाप, सर्वथा शुद्ध और परम पावन रहा हो। जिनका जीवन ऐसा पवित्र है, वे निश्चय ही परम पूज्य हैं। उनके चरण रज कण को प्राप्त करने वाला भी पावन हो सकता है, परंतु ऐसे लोग विरले ही हैं। भगवान के कृपा पात्र ही भगवान की कृपा और प्रेम की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठते हैं। दयालु भगवान यही तो चाहते हैं। उनकी कृपा सुधा वृष्टि की प्राप्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है। पापों का सच्चा प्रायश्चित हृदय के पश्चाताप में है और भगवान की उस कातर प्रार्थना में है जिसमें अपनी बेबसी का सच्चा हाल बतलाकर भगवान से कृपा दान करने के लिए रोया जाता है। तुम पश्चाताप करो, रो, भगवान से क्षमा प्रार्थना करो और सबसे आवश्यक बात है भगवान की कृपा पर विश्वास करके एकमात्र उन्हीं को अपना परम रक्षक, सच्चा स्वामी, परम बंधु, परम धन और परम आश्रय मानकर उनके भजन में लग जाओ। बीत गई सो बीत गई, जो बुरे भले कर्म बन गए सो बन गए। अब जितनी उम्र बाकी है उसे भगवान को सौंप दो। प्रत्येक श्वास में उनका नाम जपो, उनका पावन स्मरण करो, प्रत्येक कार्य उनकी पूजा के लिए करो, फिर वे अपने आप ही तुम्हें अपना लेंगे। देर नहीं होगी। देखते ही देखते तुम महान पवित्र और उनके परम प्रेमी बन जाओगे। यदि कोई अत्यंत पापी भी अनन्य भाग होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है।
क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। हमें निश्चय पूर्वक सत्य समझना चाहिए कि मेरा किसी भी प्रकार से मुझको ही एकमात्र परम आश्रय और परम रक्षक मानकर केवल भगवान का भजन करो। भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान की इस अमर आश्वासन वाणी पर विश्वास करो और अपने को उनके चरणों पर डालकर निश्चिंत हो जाओ। यही परम साधन है जो बड़े से बड़े पापी का क्षणों में उद्धार कर देता है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।